नमस्कार दोस्तों, प्रयास एकेडमी की हिंदी टेस्ट श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्न करना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, संध्या और रात्रि के बीच का समय कहलाता है। चार विकल्प है, निषेध, प्रदोष, गोधूलि, सायंकाल। तो इसका सही उत्तर देना छात्रों आपको। इसका सही उत्तर होगा प्रदोष। वैसे प्रदोष हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध व्रत भी है जो शिव जी को समर्पित है। निषेध का अर्थ है मध्य रात्रि का समय निषेध कहलाता है। गोधूल बोला सायंकाल या सूर्यास्त का वह समय जब प्राचीन काल में गायें अपने चारागाहों से वापस घर को लौटती थी, तो वो बेला क्या कहलाती थी? गोधूली बेला। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर, जारज, और सहोदर। इसका सही उत्तर देना है आपको छात्रों। इसका सही उत्तर होगा आपका अन्योदर। जारज अवैध पुत्र, अन्य स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? आपका जारज। औरस वैध पुत्र, वैध पुत्र यानी पत्नी से उत्पन्न पुत्र आपको औरस कहलाता। सहोदर एक ही माता की संतानें या एक ही उदर से उत्पन्न संतानें क्या कहलाती हैं? सहोदर कहलाती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। चार विकल्प हैं आपके समक्ष। पहला विकल्प है पूजनीय, दूसरा है उज्जवल, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है यानी। तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका यानी। अन्य विकल्प अशुद्ध है, इनका शुद्ध रूप देख लीजिएगा। पूजनीय लिखा जाता है, पूज्य नहीं। उज्जवल में दोनों आधा ज बनते हैं। द्वंद्व शुद्ध इस प्रकार लिखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग। श्रृंगार रस का मित्र रस माना जाता है। चार है, करुण, रौद्र, वीर और हास्य। इसका सही उत्तर देना है छात्रों आपको। इसका सही उत्तर होगा आपका हास्य रस। रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है आपको 8। और भरत मुनि के अनुसार हास्य रस जो है सबसे सुखद रस है आपको। और भरत मुनि ने कौन से रस को आपको? शांत रस को रस नहीं माना है। और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर देना है छात्रों। इसके चार विकल्प दिए गए हैं, बहुब्रीहि, कर्मधारा, तत्पुरुष, अव्ययभाव समास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्मधारय समास। कर्मधारा समास की प्रमुख विशेषता है आपको यह विशेषण और विशेष के रूप में होता है। आपको ये उपमेय उपमान के रूप में होता है। तो इसका हम लोग विग्रह करके देखते हैं। इसका देखिए, परम धन ईश्वर। ईश्वर इसमें विशेष है और परम उसकी क्या है? विशेषता है, यानी विशेषण है आपको। और बहुब्रीहि समास आप जानते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं, यानी दो शब्द मिलकर तीसरे का आपको क्या बन जाते हैं? तीसरे शब्द की विशेषता बनाते हैं, आपको बताते हैं, या तीसरे का की ओर इशारा करते हैं। तत्पुरुष समास आपको द्वितीय पद प्रधान होता है, बीच में विभक्तियों का लोप होता है। आपको अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और उसी का अव्यय या लोप पाया जाता है आपको अव्यय। जैसे भरपेट, यथाशक्ति आपको अव्ययभाव समास के प्रमुख उदाहरण। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण है चक्रपाणि,
चतुर्युगम, नीलोत्पलम, विद्यार्थी। इसका सही उत्तर छात्रों आपको देना है। इसका सही उत्तर होगा आपको नीलोत्पलम। आपको पिछले प्रश्न में हम लोगों ने बताया, पढ़ा था आपको कि विशेषण और विशेष, जैसे उत्पल मतलब होता है कमल और नीलो मतलब नीला कमल। अन्य देख लीजिए, अन्य जैसे चक्रपाणी में है, आपको हमने कहा था कि जब दो पद में शब्द मिलकर, दो पद मिलकर आपको तीसरे की विशेषता बताएं, या योग रूढ़ शब्द आपको बहुब्रीहि समास का उदाहरण होते हैं, तो चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, यानी विष्णु जी, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है आपका, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है आपका। चतुर्युगम, चार युग यानी संख्यावाची है आपका, तो कौन सा समास हो जाएगा संख्यावाची? द्विगु समास। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, तत्पुरुष समास का उदाहरण। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं, चार विकल्प हैं, जलद, जलद, मेघ, वारिद। इसका सही उत्तर देना है बच्चों। इसका सही उत्तर होगा पर्यायवाची बादल का नहीं, क्या नहीं है? जलद। किसका पर्यायवाची है? समुद्र का है। आपको थोड़ा सा देख लीजिए, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार आपको एग्जाम में, और यहाँ कंफ्यूजन होता है। जैसे हम जल शब्द लेते हैं और कमल ले लेते हैं, इनकी तुलना करते हैं इन शब्दों के पर्यायवाची शब्दों में। आपका कमल के बाद हम ले लेते हैं आपका बादल ले लेते हैं और समुद्र ले लेते हैं, और इनकी हम तुलना करते हैं कि किस प्रकार अंतर होता है इनमें। समुद्र का पर्यायवाची, जैसे जल शब्द ही ले लेते, जल में हम अगर जा जोड़ दें तो कमल का हो जाएगा, जैसे जलज। दा जोड़ दें तो आपको बादल का हो जाएगा जलद। धी जोड़ दें तो समुद्र का हो जाएगा जलधि। अब अगला शब्द हम लेते हैं वारी। वारी भी जल का पर्याय, यहां जा जोड़ देंगे तो कमल, वारिज। दा जोड़ देंगे तो बादल, वारिद। धी जोड़ देंगे तो समुद्र, वारिद। अगला हम लोग लेते हैं अंबु। जल का पर्यायवाची हम जा जोड़ देंगे अंबुज। दा जोड़ देंगे बादल, अंबुद। धी जोड़ देंगे समुद्र, अंबुद। अगला हम लोग लेते हैं जैसे नीर, क्या हो जाएगा? नीरज, कमल। नीरद, बादल। नीरद, समुद्र। आशा करते हैं आपको ये अंतर समझ में आया होगा, और जब भी ये प्रश्न आएगा आप अवश्य कर लेंगे, इनमें अंतर कर लेंगे, इनमें तुलना कर लेंगे। धी लग जाएगा समुद्र, दा लग जाएगा बादल, जा लग जाएगा कम। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है, चार विकल्प दिए गए हैं, तीर, धनुष, प्रतिंचा और निसंग। इसका सही उत्तर देना है छात्रों। इसका सही उत्तर होगा आपका निसंग। वैसे तर्कस के अन्य पर्यायवाची भी हम लोग देख लेते हैं। तर्कस के पर्यायवाची अन्य है तूर, तूणीर, ये इसके अन्य पर्यायवाची भी हैं आपके। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। रेलगाड़ी शब्द है, चार विकल्प हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर। इसका सही उत्तर देना है छात्रों आपको। इसका सही उत्तर होगा आपका संकर शब्द। रेलगाड़ी, दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द ही क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो अन्य भाषाओं से आए, जैसे अरबी, फारसी, विदेश की जो भाषाओं से आए उनको विदेशी शब्द या हम लोग आगत शब्द कहते हैं। आपको विभिन्न देशों की अन्य भाषाओं से आपको हिंदी भाषा में शब्द आए ही आपको विदेशी शब्द। तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के शब्द, जैसे कि हम फूल है, तद्भव हो जाता है। पुष्प लिख देते हैं, आपको क्या हो जाता है? तत्सम हो जाता है। संस्कृत के शब्द जो आपको हूबहू आपको हिंदी में आए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं आपके। संकर शब्द जैसे रेल, आपका देख लीजिए संकर शब्द के विषय में। रेल आपको अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी आपको हिंदी भाषा का शब्द है। दो भिन्न भाषाओं या भिन्न स्रोतों से मिलकर बने शब्द आपको तत्सम शब्द, संकर शब्द कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग।
हिंदी में स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपको इसका सही उत्तर देना है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं आपके। स्पर्श व्यंजन आपको का से लेकर मां तक के वर्ण ही आपको व्यंजन में स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आप कह रहा पांचों वर्ग यानी क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग यानी क ख ग घ ङ च छ ज ये वर्ग के दूसरे और पांचवें पांचों वर्णों के दूसरे और चौथे वर्ण कहलाते हैं। दूसरे चौथे यानी क और चौथा हो जाएगा आपका क ख ग घ। ठीक है, अब आपको देख लीजिए इसमें दिए गए हैं विकल्प अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और घोष। घोष को भी हम लोग क्या कहते हैं, सघोष भी बोलते हैं। आपको थोड़ा सा इस अंतर को थोड़ा सा देख लीजिए, आप खुद इस प्रश्न को कर लेंगे। जैसे हम लिखते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, आपका अघोष, घोष या सघोष। अल्प प्राण होते हैं वर्णों का 1, 3, 5 वर्ण अल्प प्राण। महाप्राण 2 और 4। अघोष होते हैं आपके 1 और 2 वर्ण होते हैं अघोष, और घोष होते हैं 3, 4, 5 वर्ण ही। तो आपसे पूछा क्या है आपका दूसरे और चौथे वर्ण। तो दूसरे और चौथे वर्ण क्या कहलाते हैं, देखिए यहां दूसरे और चौथे वर्ण में हमने क्या बताया, महाप्राण। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, महाप्राण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अल्प प्राण थोड़ा सुधार लें। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पश्य स्वर है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इस प्रश्न को देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा समझ लें। जैसे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। आपको केवल मध्य स्वर याद रखना है, फिर और अन्य विशेषताओं को आप समझ के याद कर लीजिएगा। जैसे अल्प प्राण आ जो होता है वो मध्य स्वर कहलाता है, मध्य स्वर कहलाता है, और ये 3 अंक की तरह देखिए बनता है। और जितने भी 3 अंक की तरह स्वर बने वो पश्च स्वर हो जाएंगे। जैसे बड़ा आ, ऊ, ये देखिए 3 अंक की तरह, बड़ा ऊ, ओ और औ। इनके अलावा जितने भी स्वर बचते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, अग्र स्वर हो जाएंगे। तो क्या बचे आपको, देखिए ई बचा, बड़ी ई बचा, आपको री बचा, ए बचा और ए बचा। तो पूछा क्या है, पश्च स्वर पूछा है ना आपसे। तो पश्च स्वर में क्या आ जाएगा, देखिए इसमें क्या नहीं है आपको, बड़ा आ। ठीक है, समझ में आया होगा प्रश्न आपको ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 विकल्प हैं आपके, उल्लास, कपूर, मिट्टी, मुदरी। तो इसका सही उत्तर होगा आपको देना है छात्रों, इसका सही उत्तर होगा आपको उल्लास। आपको ये सारे तद्भव हैं, इनके तत्सम रूप देखिए, कपूर कर्पूर लिखा जाता है, मिट्टी आपको लिखी जाती है मृत्तिका, मुद्री लिखी जाती है मुद्रिका, और उल्लास का आपका तद्भव होगा हुलास। तद्भव क्या होगा, हुलास। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तत्सम तद्भव शब्द युग में कौन सा युग्म तुत्वपूर्ण है। 4 विकल्प है, वचन, बैन, कपाट, कपड़ा, पुराण, पुराना, गंभीर, गहरा। तो इसका सही उत्तर होगा आपको कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, कपाट, कपड़ा। कपाट का मतलब होता है आपको किवाड़, इसका तद्भव कपाट का क्या होगा, किवाड़, ना कि कपड़ा। और कपड़ा खुद एक क्या है आपको तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा आपका करपट। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पांडव शब्द में प्रत्यय है कृदंत, तद्दित, तुमुन। तो इसका सही उत्तर देना है बच्चों, इसका सही उत्तर होगा आपको तद्दित। देखिए क्रिया के अंत में जब प्रत्यय जुड़ते हैं तो वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृदंत,
और क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़कर बने तत्सम क्या कहलाते हैं आपके? तद्धित। और इनसे बना शब्द तद्धितांत कहलाता है। अब देखिए पांडु में एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अप्रत्यय, अप्रत्यय, आओ प्रत्यय, कोई प्रत्यय नहीं। वैसे कोई प्रत्यय ऑप्शन तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जब प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, तो इसका मतलब ये विकल्प तो आपको गलत ही होगा। आपको इन तीन विकल्पों में आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा छात्रों? अप्रत्यय। देख लीजिए, जैसे एक शब्द है पांडव, तो ये शब्द बना है आपको पांडु, यानी संज्ञा से। पांडु क्या है आपको, जो महाभारत में आप पांडव देखे हैं, उनके पिता को पांडु कहा जाता था, उसी से उनके पुत्रों को पांडव। पांडु धन आ, ये देखिए ऊ धन आ मिलके क्या बन गया है आपको? हुआ बन गया आपको। तो कौन सा प्रत्यय है आपको? आ प्रत्यय। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? चार विकल्प: अपमान, अपराध, अपयश, अपमति। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा छात्रों? आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा आपको अपराध। ठीक है, देखिए आपको लगेगा कि यहां पर उपसर्ग अप इसमें भी है, अप इसमें भी है, अप इसमें भी है, अप इसमें, तो सब में अप उपसर्ग है। ठीक है, परंतु मूल शब्द में ही आपको उपसर्ग लगता है। जैसे मान मूल शब्द है, यश मूल शब्द है, मति मूल शब्द है, परंतु राध कोई मूल शब्द नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। इसके चार विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, आपको इनका सही उत्तर देना है। आपको इसका सही उत्तर होगा स्तबक। समूहार्थक शब्द है क्या? स्तबक। स्तबक का अर्थ होता है फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। आपका बंटी उपन्यास के लेखक हैं। चार विकल्प हैं आपके समक्ष, इसका सही उत्तर देना है छात्रों। आपको इसका सही उत्तर होगा आपका मन्नू भंडारी। आपका बंटी किसका उपन्यास है? आपको मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के अन्य उपन्यास भी आप लोग देख लीजिए। बिना दीवारों का घर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया है। बिना दीवारों का घर, दीवारों का घर, बिना दीवारों का घर। एक इनका उपन्यास महाभोज भी है। एक इनका उपन्यास आपका एक कहानी यह भी है, एक कहानी यह भी। आपका अन्य उपन्यासकारों के भी देख लीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु का जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है मैला आंचल, बहुत पूछा गया। मैला आंचल, मैला आंचल, जुलूस। यशपाल जी का प्रसिद्ध उपन्यास है झूठा सच, झूठा सच। चित्रम उत्गल जी का प्रसिद्ध उपन्यास है आवा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया है, क्योंकि ये आवा के लिए इन्हें व्यास सम्मान, और व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला है, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला चित्रा मुदगल जी, प्रथम महिला। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, आंचलिक उपन्यासकार के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ये आंचलिक यानी क्षेत्र विशेष से संबंधित जो उपन्यास होते हैं वो आंचलिक उपन्यास। वैसे आंचलिक उपन्यासकार में एक नाम और आता है प्रमुख आपको, नागार्जुन जी का। नागार्जुन जी का, नागार्जुन जी का प्रसिद्ध उपन्यास रतिनाथ की चाची। इसमें विधवाओं के संबंध में आपको उनकी दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। नागार्जुन जी का प्रसिद्ध उपन्यास है रतिनाथ की चाची। ये मैथिली क्षेत्र से संबंधित है। आपको बलचनामा, नई पौध, ये इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं आपके नागार्जुन जी के।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं? 4 विकल्प दिए गए हैं आपके समक्ष, इसका सही उत्तर देना है छात्रों आपको। पहला विकल्प है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है, आपको यह बताना है कौन नहीं है। मैथिली शरण गुप्त, और मैथिली शरण गुप्त बच्चों के युग से संबंधित हैं, द्विवेदी युग से संबंधित हैं। मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने आपको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, और राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजा था आपको गांधी जी ने। और राष्ट्र कवि की उपाधि रामधारी सिंह दिनकर जी की भी रही है, रामधारी सिंह दिनकर जी की भी रही है राष्ट्र कवि की उपाधि। और इनकी किस रचना के लिए? भारत भारती के लिए इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजा गया था गांधी जी द्वारा। भारत भारती, साकेत इनकी अन्य प्रसिद्ध रचना है आपको। साकेत के बाद अन्य रचना यशोधरा भी है इनकी। अब क्वेश्चन पूछा गया है रचनाकार के 4 स्तंभों में नहीं। देखिए 3 नाम आपको यहां पर मिल जाएंगे, ये आपके छायावाद के। क्या नाम नहीं मिलता है आपका? कौन है आपको छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल? आपका नाम मिलता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। आपको ये प्रसाद पंत निराला छायावाद के त्रिरत्न कहलाते हैं। छायावाद के क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं, ठीक है। और महादेवी वर्मा जी को भी शामिल कर देते हैं। तो ये आपको 4 स्तंभों में। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना है रश्मि नीरजा यामा, रश्मि नीरजा यामा। और आपको मालूम होगा यामा के लिए इन्हें हिंदी में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार, आपको यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। अब आपका नाम आ जाता है, आपका देख लीजिए सुमित्रानंदन पंत जी के विषय में देख लीजिए। इनकी प्रसिद्ध रचना है चिदंबरा। चिदंबरा और चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को हिंदी का पहला ज्ञानपीठ, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है। और महादेवी वर्मा जी को आपको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। पहला हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? आपको सुमित्रानंदन पंत जी को पहली बार हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया और किस रचना के लिए? चिदंबरा के लिए। इनकी अन्य रचना पतझड़ भी है, पतझड़ सुमित्रानंदन पंत जी की। निराला जी की प्रसिद्ध रचनाएं देख लीजिए आप लोग। अनामिका, 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 परिमल, जूही की कली, और जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचनाएं देख लीजिएगा आपको। आशु, कामायनी, झरना, आशु, कामायनी, झरना, ये जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है आपको, इसका सही उत्तर देना है बच्चों। इसका सही उत्तर होगा आपको बी ऑप्शन, विद्या धन अर्थी। अगले प्रश्न, वैसे आपको बताना है इसमें कौन सी संधि है। आ धन आ मिलके क्या बन रहा है? बड़ा आ। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। स्वर संधि का उदाहरण है आपको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कल्पांत में कौन सी संधि है? 4 विकल्प दिए गए हैं आपके समक्ष, इसका सही उत्तर देना है छात्रों आपको। इसका सही उत्तर होगा आपको दीर्घ संधि। दीर्घ, आपको देखिए वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कौन से वर्ण मिल रहे हैं? कल्प, धन, अंत। आ धन आ धन आ मिलके बड़ा आ हो गया दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या क्या बनता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और आपका री।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नीचे दिए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। पहला विकल्प द्वारिका, दूसरा संसारिक, तीसरा अंतर्ध्यान और चौथा अहिल्या। तो इसका सही उत्तर होगा आपका द्वारका। क्या होगा इसका सही उत्तर? द्वारका। अन्य विकल्प अशुद्ध है, इनका शुद्ध रूप देख लीजिए। संसारिक नहीं, सांसारिक होता है। अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान होता है। अहिल्या नहीं, अहल्य शुद्ध होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? संज्ञा का भेद पूछा गया। 4 विकल्प दिए गए हैं इसके। सही उत्तर देना छात्रों। पहला विकल्प है पूर्व, दूसरा है मिठास, तीसरा है पर्वत, चौथा है गंगा। तो इसका सही उत्तर जातिवाचक संज्ञा पूछा, पर्वत होगा। अन्य विकल्प गंगा, देखिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति वस्तु यानी एक व्यक्ति एक वस्तु के नाम को क्या कहते हैं हम लोग, या स्थान के नाम को हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पूर्व एक दिशा है, ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मिठास क्या हो जाता है? भाव है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। पर्वत आपको क्या है? जाता। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। 3 भेद माने जाते हैं, पर 2 भेद अन्य भी हैं। आपको एग्जाम में 3 आए तो 3 ही उत्तर देना है, ये सही माने। 2 कौन कौन से हो जाएंगे आपको? एक द्रव्यवाचक हो जाएगा, नापतौल वाली वस्तु में जहां होती द्रव्यवाचक, और एक हो जाएगा समूहवाचक। समूहवाचक कह सकते हो, सेना कह सकते हो, जैसे कक्षा कह सकते हो। द्रव्यवाचक में पानी, दूध, तेल, ये आपको द्रव्यवाचक है। आटा, इस तरह ये द्रव्यवाचक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह आप ही चला जाएगा वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? वह आप ही चला जाएगा किस भेद का है? 4 विकल्प है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? निजवाचक होगा इसका सही उत्तर। देख लीजिएगा, पुरुषवाचक, क्योंकि पुरुषवाचक भी का सभी प्रकार के व्यक्तियों के नाम के स्थान पर, जैसे तुम, वह, हम, आप, फिर कहेंगे आप। देखिए गौर करिएगा, जब किसी दूसरे के लिए आप का प्रयोग किया जाए तो वो हो जाएगा आपका पुरुषवाचक। जब कर्ता के साथ अपनेपन बतलाने के लिए किया जाए, वह आप यानी उस आप के लिए प्रयोग, वह यहां सर्वनाम है और उसके साथ अपनापन बतलाने के लिए आप का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पर निजवाचक। आपको एक प्रश्न और बताना छात्रों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो कौन से नहीं दिए गए हैं? आपका 5वां नंबर हो जाएगा निश्चय तो अनिश्चयवाचक। छठा आपका क्या हो जाएगा? आपका प्रश्नवाचक, जहां प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है वो प्रश्नवाचक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? बादामी, अग्नि, खेती, बाजार। इसका सही उत्तर देना छात्रों आपको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका बादामी। इसका सही उत्तर क्या होगा? बादामी। बाकी अन्य शब्द क्या हैं? आपके संज्ञा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है। 4 विकल्प हैं, किन्नर, नृत्य, अपरिग्रह और अहिंसा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? स्त्रीलिंग शब्द है अहिंसा। वैसे इसका हिंदी में जो लिंग निर्धारण है वो प्रयोग और अर्थ के आधार पर किया जाता है। किस प्रकार करते हैं? प्रयोग और अर्थ। जैसे किन्नर आपको पुल्लिंग शब्द, नृत्य किया जाता है, की जाती नहीं। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है आपको आवश्यकता से अधिक धन के संग्रहण से बचना ही अपरिग्रह कहलाता है। तो ये भी पुल्लिंग शब्द है। इसका एक रूल और भी है कि तत्सम आकारांत सब संज्ञाएं, तत्सम आकारांत यानी जिनका वाक्य का अंत बड़ा आ से हो, आकारांत कहलाते हैं। संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे आप लिख सकते हो दया, माया, देखिए आकारांत संज्ञाएं हैं आपको। भाषा, संध्या,
तो अकारांत संज्ञाएं क्या होती हैं आपको? स्त्रीलिंग होती हैं। आशा करते हैं आपको ये टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो आपके समक्ष लेकर आ सकें। धन्यवाद।